वैद्युत होती क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैद्युत क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह नेज गुण होता है, नेज मतलब आंतरिक, जो उसके अंदर कार्य करने की सामर्थ्य लाता है या कार्य करने की क्षमता लाता है, या आप ये कह सकते हैं जो उसके अंदर पोटेंशियल जनरेट करता है, विभव जनरेट करता है, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत। तो इस वैद्युत की सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी बेटा? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी की अगर सबसे पहले खोज की बात की जाए तो वो थेल्स नामक वैज्ञानिक था जिसने इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो सबसे पहली बात आती है वैद्युत होती क्या है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वैद्युत किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह नेज या आंतरिक गुण होता है। वैद्युत किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह नेज गुण होता है जो उसमें कार्य करने का पोटेंशियल लाता है। ध्यान रखना, वैद्युत सबके ऊपर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होती है, प्रोटॉन्स के ऊपर भी रहती है, अलग अलग प्रकार की वैद्युत होती है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर इस वैद्युत की बात की जाए तो वैद्युत का जो मात्रक होता है, वैद्युत का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। वैद्युत के अगर मात्रक की बात की जाए तो उसका मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? कूलाम। अगर इलेक्ट्रिसिटी की खोज की सबसे पहले बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज की थी वो किसने की थी? बिल्कुल बिल्कुल, वैद्युत की जब सबसे पहले खोज की बात आ जाती है तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? और ये वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला था? यूनान। यूनान यानी ग्रीस। ग्रीस नामक ग्रीस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। ये बात है कब की? लगभग 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखना, कब की बात है? 600 ईसा पूर्व। थेल्स यानी यूनान का एक वैज्ञानिक था जिस, कब की बात है? लगभग 600 ईसा पूर्व की, जिसने एक क्या किया कि एक कैट स्किन के साथ, किसके साथ? कैट स्किन के साथ, कैट स्किन के साथ एक एबोनाइड की छड़ को रगड़ा। एबोनाइड यानी अभ्रक, अभ्रक अर्थात एबोनाइड की छड़ को रगड़ा गया। और एबोनाइड की छड़ को जब रगड़ा तो उसने देखा कि उस पर एक चार्ज स्टोर हो गया है। उस पर क्या हो गया है? चार्ज। इस चार्ज को ही कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्ज जो स्टोर हुआ है इसको ही वैद्युत कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? वैद्युत। और ये वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड पड़ा है ना, ये किससे पड़ा है? इस अभ्रक किसके नाम से पड़ा है? क्योंकि अभ्रक को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रो। इसी तरह से वहीं से नाम पड़ गया इसका, क्या? वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ गया। ध्यान रखो, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको जब ये कहा जाता है कि वैद्युत का खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो आप क्या लिखोगे? वैद्युत का खोजकर्ता का
खोजकर्ता थेल्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? वैद्युत का जो खोजकर्ता माना जाता है वो किसको माना जाता है? थेल्स को। लेकिन इसने सिर्फ यही बताया कि किसी भी एबोनाइड की छड़ को अगर बिल्ली की स्किन के साथ रगड़ा जाएगा तो उस पर एक चार्ज स्टोर होगा। किस प्रकार का चार्ज स्टोर होगा, या किसी और वस्तु के को रगड़ने पर भी चार्ज स्टोर होता है क्या, ये सारी चीजें डिफाइन नहीं की किसने? थेल्स ने। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने बताया कि चार्ज एक प्रकार का नहीं होता, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसके बाद एक वैज्ञानिक और हुए थे जिसका नाम था कूलाम। क्या था? कूलाम। उसने ये बताया कि ये चार्ज, समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई एक्सपेरिमेंट किए और उसने बताया कि जब कैट स्किन के साथ हमने किसको रगड़ा? एबोनाइड यानी अभ्रक की छड़ को। तो एबोनाइड पर हमेशा ध्यान रखो नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ। क्या हुआ? एबोनाइड पर जो चार्ज संचित हुआ वो कैसा था? नेगेटिव। और जब वो रगड़ा गया किसको? कांच की छड़ को। ये कांच की छड़। तो कांच की छड़ को जब रगड़ा गया किसके साथ? नहीं, रेशम के कपड़े के साथ। किसके? रेशम के कपड़े के साथ। तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर जो चार्ज संचित हुआ वो हमेशा कैसा था? उस चार्ज को बोला गया पॉजिटिव। क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज। और एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इस पे ही संचित नहीं होता है, जब इसको रगड़ते हैं तो इस पर नेगेटिव हुआ है तो इस पर पॉजिटिव होता है बेटा। क्या होता है? पॉजिटिव। और एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जब इसको रगड़ा जाता है तो इस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज संचित होता है या ऋणात्मक चार्ज स्टोरेज होता है। किसके ऊपर? हाँ, जिस चीज पर रगड़ते हैं, जैसे मैंने इसको रगड़ा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा। ध्यान रखना, चार्ज जरूर स्टोर होता है। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं कि एक ही चीज पर चार्ज स्टोर हो जाए। और ऐसी कंडीशन में इस पे जो मैं कह रहा हूं ये आवेशित हुई है, आवेशित हुई है, इसका मतलब इसमें वैद्युत है युक्त। ये छड़ कैसी है? वैद्युत युक्त। कैसी है? इसके अंदर वैद्युत है। ये वैद्युत युक्त छड़ है। वैद्युत मतलब चार्ज युक्त छड़ है ये। आई कुछ बात समझ में? किसके? ये भी वैद्युत युक्त छड़ है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि वास्तव में इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई है या नहीं हुई? इसके लिए भी उसने कई एक्सपेरिमेंट किए। इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। क्या पूछे जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या होता है? क्या पूछा जाता है? वैद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या होता है, या वैद्युतीकरण का सही पता किससे लगाया जा सकता है? अट्रैक्शन से या रिपल्शन से? आकर्षण से या प्रतिकर्षण से? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। वैद्युतीकरण का सही परीक्षण होता है।
क्या होता है बताओ वैद्युतीकरण का सही परीक्षण? ऑप्शन में एक दे देगा आकर्षण, कि क्या विद्युत का आकर्षण से विद्युतीकरण का पता लगाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन में दे देगा प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण से विद्युतीकरण का पता लगाया जा सकता है। तीसरा दे देगा दोनों, और चौथा दे देगा कोई नहीं। अब देखो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हुआ है तो ये किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, या किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मेरे इस बालों को आकर्षित कर रहा है। इन बालों में आवेश है या नहीं है, या इसके अंदर आवेश है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन इससे कहीं नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, ये आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक वस्तु तो आकर्षित आवेशित है और दूसरी वस्तु क्या है, अनावेशित, तो भी आकर्षण होता है। मैंने इसको आवेशित किया, इस पे तो चार्ज था, लेकिन क्या बालों पे चार्ज था क्या? नहीं था ना, फिर भी आकर्षण हुआ ना। और मुझे क्या पता इस पे चार्ज हुआ था, ऐसा भी तो हो सकता है बालों पे से पहले से ही चार्ज हो, तो भी अट्रैक्शन होगा वो। मैं पता नहीं लगा सकता वास्तव में चार्ज है या नहीं है। किससे? आकर्षण से। क्यों? इधर देखो, इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए? एक इसने पॉजिटिव प्लेट लेके देखा, और एक इसने नेगेटिव प्लेट ली। जब उनके बीच देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अट्रैक्शन। इसने और क्या देखा? एक एक पॉजिटिव प्लेट ली, क्या ली? पॉजिटिव। और एक क्या ली? पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण। फिर क्या किया इसने? एक पॉजिटिव प्लेट ली, सॉरी, एक नेगेटिव प्लेट ली, और दूसरी भी नेगेटिव प्लेट ली। तो क्या हुआ इसमें? प्रतिकर्षण। यहां तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक वो सोच रहा था कि यार दोनों से ही क्या लग रहा है, पता लग रहा है कि हाँ ये भी आवेशित है तभी तो आकर्षण हो रहा है, ये दूसरी भी आकर्षित है, आवेशित है तो ही तो आकर्षण हो रहा है, लेकिन विपरीत आवेशित है तो ही तो आकर्षण हो रहा है, इसमें समान आवेशित है तो ही, मतलब आवेशित सारी है। लेकिन उसका दिमाग कब सटका कि यार उसने एक पॉजिटिव प्लेट ली ने, और एक क्या ले ली? उदासीन। क्या ले ली? उदासीन है। उदासीन लेते ही उसका दिमाग खराब हुआ कि यार ये तो अभी भी आकर्षण कर रहा है, बड़ा बेशरम इंसान है, मतलब उदासीन आदमियों को वो नहीं छोड़ रहा है। तो ये उदासीन में क्या है, इनमें भी अट्रैक्शन हुआ इसका। और यहां पर जब उसने क्या देखा कि एक नेगेटिव प्लेट ली, तो भी वो उदासीन को आकर्षित कर रहा है। बोला कि कोई बात नहीं है, आदमी आदमी बेशरम नहीं है, ठीक है, ये भी उदासीन को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। यार आकर्षण तो यहाँ पे भी हो रहा है और आकर्षण तो यहाँ पे भी हो रहा है।
अब मुझे क्या पता लगेगा भाई, मैं कोई चीज है इसको मैं आवेशित करके ले गया, इसके पास ले गया और ये अट्रैक्शन हो रही है, इससे आकर्षित हो रही है, अब मुझे मैं कैसे कहूं कि ये आवेशित है कि नहीं है? गारंटी दे सकता है कि ये आवेशित है? आकर्षण कर रहा है तो इसकी गारंटी है तेरे पास ये आवेशित है क्या? ये तो आवेशित होगी, विपरीत आवेशित होगी तो भी आकर्षित हो रही है, और ये तो समान ये तो कोई भी आवेश नहीं हुआ मान के चलो इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर हुआ, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हुआ तो भी तो आकर्षण भी हो रही है। इस चीज की क्या गारंटी है ये आवेशित है? तो पता नहीं लगा सकता आकर्षण से। कंफर्म कैसे कह दोगे बताना मुझे? ये बाल इससे अपनी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इस पर चार्ज है। अब मैं कैसे कहूं कि ये बाल आवेशित है कि नहीं है? हो सकता है ये उदासीन हो और हो सकता है इसके ऊपर विपरीत चार्ज हो इसके। गारंटी दे सकता है तू कि नहीं सब अनावेशित है? क्या गारंटी है बता? हो सकता, मैं कहूंगा नहीं विपरीत आवेशित है। कंफर्म नहीं कह सकता। हाँ, अगर ये प्रतिकर्षण हो रहा है तो मैं कंफर्म कह सकता हूं इसके जैसा ही चार्ज है इसके ऊपर, अन्यथा ये प्रतिकर्षित नहीं होता। अगर ये निरावेशित होता तो प्रतिकर्षित नहीं होता। प्रतिकर्षित तभी होगा जब दूसरा भी, ये अगर प्रतिकर्षित इससे हो रहा है तो इस चीज की गारंटी है कि ये क्या है, आवेशित, और वो भी इसके समान आवेशित। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैद्युतीकरण का सही परीक्षण अर्थात वैद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिकर्षण होता है। आई कुछ बात समझ में? आकर्षण से पूर्णतः विद्युतीकरण का पता नहीं लगाया जा सकता, और ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चा ज्यादातर आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करके आता है, क्योंकि आकर्षण भी तभी होता है, प्रतिकर्षण भी। वो दिमाग ये नहीं लगाता कि आकर्षण तो भाई निरावेशित में भी होता है। एक बात ध्यान रखें, इस प्रकृति के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो पिंड है, उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच भी करता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी करता है, नहीं करता? बिल्कुल करता है। किसी भी, मान के चलो ये कोई पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, या कोई भी पिंड है जिसका द्रव्यमान इसका m1 है और इसका m2 है, तो इनके बीच भी एक आकर्षण का बल कार्य करता ही करता है। आवेशों के बीच भी नहीं, सबके बीच करता है। कैसा? कितना वो करता है बेटा? F बराबर m1 m2 अपॉन, इनके बीच अगर r डिस्टेंस है तो r का स्क्वायर, इतना फोर्स काम करेगा इनके बीच। ये अगर फोर्स की वैल्यूएशन निकालूंगा तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसे बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक बोला जाता है इसे। जो इस ब्रह्मांड के लिए फिक्स है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। किसका? सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक। और तेरी मर्जी आए जिसके बीच तू फोर्स निकाल सकता है, जिसके भी बीच फोर्स निकालना चाह रहा है ना, उसके मध्य निकाल ले, और तू इसी फॉर्मूले से G बराबर गुरुत्वीय त्वरण भी निकाल सकता है, गुरुत्वीय बल, क्या गुरुत्वीय बल भी निकाल सकता है तू। G इंटू एम
अपॉन उसकी रेडियस का स्क्वायर। पृथ्वी का निकाल ले, चंद्रमा का निकाल ले, सूर्य का निकाल ले, तेरी मर्जी है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण निकाल ले, निकल जाए। बस पृथ्वी का द्रव्यमान पता होना चाहिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पता होना चाहिए, उनकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, निकल सकते। कौन सा नापने गए क्या वैज्ञानिक है? नापने थोड़ी गए, ऐसे ही तो निकाले और क्या है? कि तराजू ले तोलने गए थे कि चंद्रमा को जाके तोल ले और पृथ्वी को जाके तोल ले? है नहीं। और कौन सा तोला ही है? कौन सा तोला ही है? तोला नहीं, सतोला है सिर्फ। है ना, तोलना और सतोलना। सतोलना मतलब अनुमान लगाना उस चीज का। अनुमान किस चीज से लगाया जाता है? औसत। भाई औसत भार, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? भाई आपको पता है घनत्व बराबर होता है क्या? द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है। तो द्रव्यमान तो निकाल ले, द्रव्यमान तो निकल आता है। द्रव्यमान क्या हो जाता है? घनत्व इंटू आयतन। निकल जाता है। क्या दिक्कत आ रही? ठीक है ना? तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या हुआ? प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। ध्यान रखना, विद्युतीकरण का सही जो परीक्षण है वो प्रतिकर्षण होता है। एक बार बता रहोगे ये सारी चीजें फिर